बीमारी है ना? ठीक। सो कुंडली में अभी देखिए बात शुरू से अभी ये कितना दिन से ज़्यादा बीमारी बढ़ा हुआ है बता रहे हैं? कम से कम 1.5-2 महीना होगा। 15 दिन से ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। सो 15 दिन पे अगर है तो उसी हिसाब में हम लोग नक्षत्र को पकड़ते हैं। 15 दिन पहले किस नक्षत्र से बीमारी आया, ठीक है। तो अभी गोचर से चंद्रमा 15 दिन पहले करीब करीब स्वाति, नहीं आप बोलेंगे थोड़ी, वो तो हम देख के बता देंगे कि इतना तारीख से बीमारी होगा। ठीक है, ये ऐसा है ना। अभी मोटा मोटा पे चलते हैं। पहले आपका प्रश्न यही था कि चलिए मैरिज मैटर का बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पहले बीमारी को ठीक करना है ना। ओके चलो। तो सबसे पहला ये जो उनका घर मिला वो कौन सा फेसिंग है? अभी जो घर लिए नॉर्थ साउथ फेसिंग है क्या? नहीं ना, ठीक है। अब इनका शनि का सबसे पहला देखते हैं तो फिर गलती नहीं किए होंगे, छोड़ दीजिए। अगर इतना इतना महान पंडित घर में हैं फिर गलती करे तो फिर ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, महान पंडित हैं। मैं थोड़ी झूठ बोलूँगा। अब तेल मारू तो हूँ नहीं, चपलूस तो हूँ नहीं, है ना। हाँ, तो देखिए रोग का कारक होते हैं शनि, है ना। तो बाकी ग्रह भी रहते हैं, लेकिन हम लोग रोग दुख कष्ट पीड़ा धीरे डिले डिस्टर्बेंस, इसमें हम लोग शनि बाबा को देखते हैं। शन अब जो मैं आपको कहूँगा कि जो गलती आप लोग और हम लोग किए हैं ना, सोचिए किसी का शनि का पूरा महादशा चला गया, ठीक है, लेकिन आप शनि का कोई रेमेडी कोई शांति नहीं कराए। तो यहाँ अपने सर जी घर में बैठ के अगर ये नहीं करेंगे तो थोड़ा विचिंतन का विषय है ना। सर कट रहे, भोग लो। ये यही होता है ना हम लोगों के साथ कि अपने लोगों का जब बोलते थे भोग ले बेटा बढ़िया से, ठीक है, और जब दूसरे का आता है क्योंकि दान दक्षिणा मिलता है तो फिर बोलते हैं कि हाँ ऐसा करा लो, वो शनि शांति यज्ञ करा लो, ग्रह शांति यज्ञ करा लो, रुद्र वैसिक करा लो, विष्णु सहस्रनाम करा लो। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, वो घर का डॉक्टर का दवाई कभी कभी घर वालों का काम में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी आपका मेन मैटर पे आता हूँ और डिले नहीं करता हूँ। सबसे पहला ये लिखिए पेपर में कि देखिए आप जो कह रहे हो ना कि सारे कुंडलीकार ज्योतिष जब भी बिटिया का कुंडली देखते हैं बोलते हैं सब अच्छा है, लेकिन फल तो अच्छा नहीं मिल रहा है, लाइफ में दुखी है, रोग है, हस्बैंड के साथ ये बात है, ऐसा बातचीत कहते हैं। जो मेन मुद्दा जिंदगी का सुख नहीं है, दुख है। नहीं, हाँ हाँ हाँ। जी 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 जी। तो हाँ बोलिए बोलिए। ना ना, देखिए एक तो हाँ, एक जो कह रहे हैं कि आप बाहर से तो बहुत हंस रही है, खुशी है, अच्छा लग रहा है, बिंदास है। आप भी शादीशुदा हो, आप उनके माँ हो, और माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं समझ सकता ना बेटिया और बेटा का दुख। तो आपका जो मेजरमेंट स्केल है आप उसमें बता दो कितना नंबर दोगे सुख और दुख के लिए। तो उस हिसाब में हमें तो मेजरमेंट करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। होने चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और जो दुख का जो पीड़ा रहता है ना वो तभी होता है जब आप रात को खटिया पे जाते हो। उस समय आपके पास कोई काम नहीं रहता है और मन लग गया शरीर और सुख के, और देखा जब नहीं है वहाँ तो ऑटोमेटिक मेरे पास सुख नहीं है तो दुख है।
और जैसे जैसे श्री सूक्त में बताया गया कि अलक्ष्मी में नश्यताम, मतलब लक्ष्मी मिले नहीं मिले बात का बात है, लेकिन अलक्ष्मी का नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि अलक्ष्मी हट गई तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। तो लक्ष्मी का सुख भोगना है तो पहले अलक्ष्मी को तो हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा ही है, सुख मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन दुख को तो हटाओ पहले, कष्ट को तो हटाओ पहले। और ये तभी हटेगा ना जब आप उसके लिए जो कर्तव्य कर्म है करेंगे। तो अभी हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ ताकि आप समझें आप बढ़िया से, इसलिए समझा रहा हूँ। द मेन बिंदु यही है कि सोचिए शनि, अभी मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ उसी पॉइंट को कह रहा हूँ। जो शनि बाबा जाते जाते आदमी को बम बम कैलाशी घट घट के बासी बना के जाते हैं, मतलब छप्पर फाड़ के देते हैं, और वो शनि का महादशा का अंत समय, और मतलब सोच लीजिए 19 साल से 14-15 साल तो बिटिया भोग चुकी है। तो इस समय तो जो भी कष्ट पीड़ा दुख दर्द दैन्यता विकलता था वो खत्म हो जाना चाहिए। और शनि जी किस में, कहीं शनि महादशा में शुरू में दुख मिलता है, बीच में अच्छा मिलता है, लास्ट में दुख मिलता है, किसी किसी का शुरू से मध्य भाग तक दुख मिलता है, लास्ट भाग सुख मिलता है। और किसी किसी को शनि आए और चले गए, पता भी नहीं चलता है कि चलो शनि महादशा है या नहीं, पता नहीं, और भोग लिया उसके बाद ओ मैं शनि पार कर लिया। ठीक है, जब अभी आपको अगर ये पेन आना पता चल रहा है कि अब हाँ ये दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, फैमिली प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल डिजॉर्डर है, लेकिन नौकरी तो है, पैसा तो आ रहा है, इसलिए बाकी सब चीज़ भूल जा रहे हैं। कितना दिन का ये, बहुत दिन का तो नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो शनि महादशा का 19 साल से 14 साल भोग लिए और बाकी रह गया 5 साल अभी, तो शनि का शांति हेतु, शनि शांति का देखिए, एक है जीरो बजट प्रोग्राम, एक है मिड बजट मतलब मिडिल बजट प्रोग्राम, एक हाई बजट प्रोग्राम। ठीक है, आप क्या कराएं आप समझ लीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं नो बजट प्रोग्राम का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपके स्टाटस को लेके हैं। ठीक है, मैं हायर तक भी जाऊँगा, बीच में आपका जो मर्जी रहेगा, है ना। मेरे दृष्टि में आप बहुत हायर स्टाटस वाले हो, और औरकला में जो भी उधर रहता है सिविल टाउनशिप में सब अमीर होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब में मैं आपको बता दे रहा हूँ जो करना है। इससे पूर्व हम अभी शनि का महादशा चल रहा है, प्लस शनि का ढैया भी चल रहा है ना। एक नंबर ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ कि शनि का ढैया हेतु इस समय उसे ये बताइए, फ्री में हनुमान चालीसा मैं बताया था भी शायद उस दिन, टारगेट बना ले 100 पार्ट से लेके 1000 पार्ट का, दिन पे 1 2 3 4 जो भी, हाँ, और वो नहीं, एक बार तो ऑफिशियली करना है, दिया जला के करना है। बाकी दिन में अगर उनके, देखिए कष्ट वालों को तो सब 100 क्या 200 भी कर लेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार तो ऑफिशियल करना है। ठीक है, अभी जैसे अभी सोचिए बीमारी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको डोज तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना मेडिसिन का। बाद में आप सिंगल डोज में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डोज चाहिए, है ना। और जो हनुमान चालीसा करेंगे वो पानी का ग्लास पकड़ेगी, और पानी का ग्लास पकड़ के हनुमान चालीसा करके वहाँ पर भगवान हनुमान से प्रार्थना करके वो पानी को पी लेना है। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, एक ही बीमारी सारा, एक ही मेडिसिन सारा बीमारी का डिस इलाज है। 100% आज तक फेल नहीं खाया। ये मेरा मतलब ये बेस्ट मेरा गुरुदेव का माध्यम से मिला। ठीक है, और जो हाँ, दिया जला के धूप जला के, और वहाँ एक लाल आसन में बैठना है, पूरब दिशा में मुंह करके बैठना है। अगर हनुमान मंदिर है पास में है तो ज़्यादा बेहतर, घर में हनुमान मूर्ति फोटो है तो ज़्यादा बेहतर, नहीं है तो भी आँख बंद करके ध्यान करके हनुमान जी को नित्य प्रतिदिन 1 गिलास हनुमान जल पान करना। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन ये सोचिए कभी नहीं करते और सडन आज करेंगे और बोलेंगे रिजल्ट तो नहीं मिला, वो मैं बहुत सुंदर, तब तो सिद्धि हुआ होगा, वो पानी पिलाना है। ठीक है,
दूसरा जैसे बोल रहे हो पेट में सूजन है, पैर का दर्द है, जो वगैरह वगैरह है, तो हनुमान जी को भी ऐसे ही तेल, वो उनका प्रवृत्ति, एक मिनट, शनि द्वादश में राशि मंगल पित्त प्रवृत्ति, तो नारियल का तेल ले सकते हैं या तिल्ली का तेल ले सकते हैं, ठीक है। और हनुमान जी नहीं, पित्त प्रवृत्ति में सरसों का तेल ज़्यादा हिट को हिट नहीं काट सकता, मतलब उनके लिए हानिकारक होगा। हाँ, गर्मी बल नहीं, उनका सर्दी का टेंडेंसी है क्या, कफ का टेंडेंसी ज़्यादा है क्या? नहीं होना चाहिए। इन ठंड लगना अलग बात है, लेकिन लॉन्स इन, हाँ हाँ जी, सिर्स ठीक है, अगर सरसों का तेल अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कुंडली कह रहा है कि पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होना चाहिए। और चंद्रमा क्योंकि यहाँ मन, ठीक है। चलो सोर्स, नहीं नहीं नहीं, अगर आप सरसों का तेल दे चुके हैं, मैं बिना फालतू का और झमेला पे ये करो वो ये नहीं गलत हो गया वो ठीक करो ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, अगर सरसों का तेल और इसमें दे रहे हैं और कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको भी हनुमान जी को और शनिदेव को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मतलब समर्पण कर लेना है कि मुझे आपको ये तेल समर्पण कर रहा हूँ, कुछ तेल निकाल के दे देना है, ठीक है, घर का बाहर डाल देना है। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल बात है, आप कितना एक्सेप्ट करोगे मुझे नहीं पता। जब भी वो नया तेल बनाएंगे, पकड़ लीजिए 1 लीटर का तेल बना, तो वो शनिवार के दिन ही बनाएंगे वो तेल को, जैसे जो 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 जड़ी बूटी बता रहे हैं आप, मतलब मैं बताया हूँ आपको, और वो उसमें डाल के फिर कुछ तेल हनुमान जी को और हनुमान जी से फिर समर्पण करके शनिदेव को दे देना है। कहाँ देंगे? मंदिर तेल का, अगर जाते हैं आप शनि का मंदिर तो बढ़िया, नहीं जाते तो घर का बाहर पश्चिम दिशा में मुंह करके डाल दीजिए थोड़ा सा शनिदेव के नाम पे, और एक दिया जला लीजिए छायादान के साथ। लिख लीजिए ये सेकंड, हाँ, छायादान करेंगे, वो दिया में अपना चेहरा दिखाएंगे, उसमें एक दीप जला देंगे शनिदेव के नाम पे कि प्रभु मुझे मेरा कष्ट निवारण करें, मुझे रक्षा करें, ठीक है। तो वो दिया जला देंगे पश्चिम मुखा करके, आंख मतलब मुंह और पीछे नहीं घूमेंगे, लौट के नहीं देखना है और सीधा घर घुसना है। अगर घर के आसपास कोई ऐसा बेनिफिट प्रॉब्लम नहीं है तो आसपास कहीं ना कहीं पीपल का वृक्ष होगा या शनि का मंदिर होगा, वहाँ करा सकते हैं। और नहीं तो अपना घर का गेट के बाहर भी कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह शहर पे तो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं वो, हाँ, तो वहाँ कितना फैसिलिटेड है ये तो देखना पड़ेगा, है ना। ओके, चलिए, ये सेकंड रेमेडी बता दिया आपको, ठीक है। हाँ हाँ, छायादान जिसको बोलते हैं, चेहरा देख के दिया को जलाना, समर्पण करके आ जाना रिटर्न कि प्रभु मेरा कष्ट दुख निवारण करिए, और मेरा सारा गलती, इस जन्म का पूर्व जन्म का कोई गलती ज्ञात अज्ञात से हुआ हो तो मुझे क्षमा मिले। क्षमा प्रार्थना शनि के महादशा में क्षमा प्रार्थना बहुत माने रखता है ना, तो ये बहुत जरूरी होता है कि शनिदेव बोलते हैं बड़ा घमंड दिखा रहा है भाई, ठहर तेरे को बताता हूँ। हाँ, छोड़ के आ जाना है, मिट्टी का दिया हो, उसमें तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, ठीक है। चलिए, ये सेकंड बात हो गया। शनिवार को तेल का दिया जीप जलाने का बाद बोला, और हनुमान का जल पीना वो नित्य रेगुलर का है बोला, ठीक है। और जो तेल आप वो देंगे वो एक दिया जला लेंगे शनिवार को, फिर उस बाकी जो तेल बचा हुआ है आप उसको मालिश में उपयोग करेंगे। हो गया, ठीक है, ये हो गया बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर प्रैक्टिस है ये आपका। हाँ, दूसरा बात, अभी शनि महादशा में इस प्रकार का पीड़ा और फेम, देखिए मैं जो अभी जो बता रहा हूँ ये 100% बाकी सारे समस्या, फैमिली से लेके बीमारी से लेके आपको समाधान देगा। चंद्रमा से शनि का स्थिति बनता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पंचम शनि पे कहा जाता है कि किसी मंदिर का, कहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई मंदिर का पैसा खा गया होगा बाय मिस्टेक, पकड़ लीजिए विगत जन्म में, पास्ट लाइफ जो कार्मिक डिजॉर्डर, मतलब पेंडिंग कर्मास जिसको जहाँ से देखते हैं हम लोग, पंचम भी है एक पार्ट, है ना। और पंचम आध्यात्म स्थान भी कहा गया है, ज्ञान का स्थान भी कहा गया, पुत्र और संतान का भी काम कहा गया है।
तो ये पंचम पूर्व जन्म भी यहीं से देखा जाता है। तो पंचम स्थान में जब किसी प्रकार का शनिदेव बैठ गए उधर, तो कोई इसका जो पेंडिंग कर्माज है, किसी ना किसी मंदिर पे कुछ ना कुछ रिपेयर करवा देना या कुछ बना देना। अच्छा, वो मंदिर कहाँ पे होना चाहिए? एक, अगर जंगल के आसपास इर्द गिर्द कोई मंदिर हो तो ठीक। नहीं, आप बनाए हो ना? हाँ, ऐसा ऐसा है ना, आप बहुत कुछ किए, मैं जानता हूँ आपके बारे में, बहुत बढ़िया, भगवान आपका कल्याण करे, मंगल करे। मैं अभी रेमेडी का बात कर रहा हूँ ना। वो मैं इसीलिए, मैं देखिए, मैं आपका फ़ोन और अटेंड मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इसलिए दे रहा था क्योंकि वो तो वहाँ है और आप बोले थे दुर्गा पूजा में शायद वो आएगी, तो मैं जी जी जी, तो मैं वो आने से, मैं मिनी जी को भी बोला था, मैडम जी को, कि वो आने से मेरे को खबर करिए, मैं एक ही झटका में सारा काम करवाता हूँ, ठीक है। तो रेमेडी में क्या होता है, देखिए, आप लोग सिविल टाउनशिप वाले नेचुरली थोड़ा सा धनाढ़ रहते हैं, आप कहीं में मंदिर बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एक सामूहिक कर्म है ना। लेकिन जब रेमेडिकल प्रॉब्लम कार्य करना पड़ता है तो बाइज्जत वो आपका बेटी आएगी, उस मंदिर पे खड़ा होगी, एक ब्राह्मण और जो वहाँ के कार्यकर्ता रहेंगे वो खड़े होंगे, संकल्प करेंगे उस लड़की के नाम, आपके बेटी के नाम पे नाम गोत्र उच्चारण करके संकल्प करेंगे और बोलेंगे कि कुंडली में इस दोष हेतु, निवारण हेतु, इस मंदिर का या तो पुनरुद्धार या नवनिर्माण या इस मंदिर के कल्याण हेतु हम ये काम करा रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ होना चाहिए? घर से थोड़ा सा दूर, जहाँ जंगल के अंदर हो, वो लोगों के आसपास नहीं हो, ठीक है, आइसोलेशन एरिया पे होना चाहिए। जन्म स्थान से दक्षिण दिशा पे ज़्यादातर ये, क्योंकि ये वृष राशि मिथुन, तो यहाँ शनिदेव का जो स्थिति बता रहा है जन्म स्थान से, उसी दिशा में हमें निर्धारण करना पड़ता है कि हाँ, इस दिशा पे किसी मंदिर पे अगर कुछ कर दे तो समाधान, इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि वो जो पेंडिंग कर्म है और जो रिचुअल्स बाकी है पूर्व जन्म से यहाँ लेके आए ना, तो उसका समाधान इसी में होता है। और पंचम पे शनि, पितृदोष का भी एक कारण बनता है, पूरा 100% नहीं, सारे दोषों का तो मेजरमेंट स्केल अलग अलग रहता है ना। तो इसमें ये बन जाता है कि भाई चलो इसका समाधान हो जाएगा, है ना। ओके, अब तीसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है? लग्न। देखिए, ये तो आपका मर्जी है, आप कहाँ करेंगे। अब जब मेरे हाथ पे केस आएगा, आप कहीं भी, आप दिल्ली में भी करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं ना। मंदिर पे देना, उसमें तो किसी का स्वार्थ नहीं है ना। लेकिन ये कर्म, सोचिए आप किसी गए मंदिर में और खा लिए और किसी गलती के कारण भूल गए, पैसा नहीं दिए, ये दोष बनता है ना। जैसे कहीं लंगर में गए और खाए और वहाँ कुछ दिए नहीं, कोई लिया नहीं, तो हो गया ना पेंडिंग कर्म में, बाकी रह गया। या अब सोचिए थर्ड हाउस, मंगल लग्न से थर्ड हाउस, लग्न से थर्ड में चला गया, तो बोलते हैं नाई का घर से पैसा खा गया। क्या कोई इंटेंशनली खाएगा क्या? आप जैसे जो इतने अमीर आदमी हो, आप जाके कोई 10 रुपया नाई का खा लोगे क्या? बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट भूल गए, उसका दंड भोग रहे हैं, यही तो है, और क्या है ना। तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि वो बाय फॉल्ट है, उसको आप कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको क्राइटेरिया, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो जो मेरे को जो दिख रहा है वही कह रहा हूँ। तो मेरे को यही दिख रहा है कि किसी जंगल के अंदर हो, घर से कम 50-100 किलोमीटर दूर हो, आइसोलेटेड हो। शनि में आइसोलेशन देते हैं ना, शनि एकांत, शनि जंगल, शनि दुख, शनि घर से दूर, है ना, शनि पश्चिम दिशा, इस प्रकार हम लोग मैथमेटिक निकालते हैं। तो वो कितना डिस्टेंस है, फिर वो चंद्र से और लग्न से निकाल के ये हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि कितने डिग्री पे बैठे हैं और क्या फल दे रहे हैं, है ना। उसी हिसाब में मैं आपको प्रेडिक्शन बता दूंगा। जब वो आएगी तो मैं खुद जाके खड़ा हो जाऊंगा। मेरा काम ही दूसरे का कल्याण करना है, ठीक है ना। इससे तो मेरा कोई घर चलता नहीं है ना। हाँ, अब जो ये मैं आपको बता दिया अभी का जो आपका कुंडली के बारे में, है ना। अभी सुनिए, अभी का जो लेटेस्ट, जो उनको 15 दिन से प्रॉब्लम पीड़ा हो रहा है, शनिदेव अभी मार्गी होने जा रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, और डिग्री के अनुसार
मिथुन राशि से अष्टम पे चंद्रमा का गति है। तो आपको इतना कर लेना है कि किसी स्मशान में, आसपास के जो स्मशान हो, वो जहाँ एक्चुअली वो तो जन्म स्थान के ही होना चाहिए था, लेकिन चलिए अगर वो वहाँ दिल्ली में करा ले कोई एक पंडित को लेके, या फिर आप अपने यहाँ उसके नाम पे भी करके देखिए कितना रिजल्ट मिल रहा है। मिलना चाहिए, कहीं भी करें। अमुक गोत्र अमुक नाम पूर्व मतलब आपका गोत्र नाम होगा, और विवाह के बाद उसका पति का नाम गोत्र उच्चारण करके पंडित संकल्प करेंगे कि वर्तमान में जो ग्रह चक्र है इसमें ये दोष निवारण हेतु, अष्टम चंद्र का ग्रह दोष निवारण हेतु, कष्ट पीड़ा निवारण हेतु संकल्प करा के 2 काम कराना है। एक, सबसे पहला लिखिए, स्मशान का कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ भी आप पॉसिबल है तो करा दीजिए, या तो डोनेशन दे दीजिए। करा सकें तो प्रचंड फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिजिकली कुछ करा सकें, अगर है आपके पास वो मतलब मानसिकता, तो उसको ही नहीं, उसका पूरे मतलब उसका भी वंश और आपका वंश को भी बहुत, आप देख लेना 90 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। स्मशान पे उन्नति करना, कुछ किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट काम। सेकंड ये है कि कोई एक ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसके पास सच में पैसा नहीं हो और उसका दाह संस्कार हो जाए, उसके हाथ का पैसा से। ठीक है, ये इस प्रकार का पीड़ा है। तो ये उसके बाद आप देख लीजिए, जो आप मेरे को समस्या कह रहे हैं, मैं उस दिन से आपको नहीं बोल रहा था जानबूझ के ना कि लेट देम कम, लेट हर कम, है ना। तो और ये आपको बोलने से क्या काम में होगा, करना तो उसे है ना। लेकिन जब आप मेरे को 3 बार फ़ोन कर दिए तो फिर मैं अपना पिटोरा खोलने के लिए बाध्य रहा। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये वो सारा मैं करा, आप क्यों टेंशन लेते हैं। मैं बता, जब मैं आपको ऐसा कोई नहीं चीज़ नहीं कहूँगा जो आप करा नहीं सकते हो, और आप नहीं करा सकते हो तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हम किसी का गुह्याति गुह्य गुप्त विद्या को जब उगाड़ते हैं तो दंड हमें भी मिलता है। इसी बात के लिए तो आने का टाइम दे दिए ना, पॉकेट में इतना पैसा जितना मैं अधिकारी नहीं हूँ उतना पैसा भी दे दिए ना है ना। तो है ना, तो उससे बचने के लिए हम भी तुरंत घी लकड़ी खरीद के हवन करवाते हैं कि भाई हम तो, हमें क्षमा हो, है ना, किसी का दुख निवारण करें। 100% कोई किसी के लिए भी कर सकता है ना, कर सकता है एकदम कर सकता है। किसी, वो तो माँ का प्रार्थना तो, हाँ 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 हाँ, हो गया ना, ये लिख लिए ना। और देखिए, लिखवा तो रहा हूँ, नहीं करोगे तो बहुत समस्या में पड़ोगे, इसीलिए नहीं लिखा था किसी को आगे से। हाँ, या तो मत लिखो, या तो लिखते हो तो फिर आपको करना पड़ेगा, भले हाँ, भले 10 रुपया का करो। हाँ, कोई बात, आप लिखवा रहे हो तो आप लिख रहे हो ना, तो आपको करना है। और दूसरा ये बात, और एक बात बता रहा हूँ, जो करना है इस रेमेडी सीक्रेट रखेंगे, गुप्त रखेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं कि मेरे तो ऐसा करना है मेरा बेटी के लिए, वो नहीं बोलना है ना। जितना सीक्रेट रखोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और अगर मेरे ऊपर डाउट है तो किसी भी ज्योतिष से पूछ लीजिए कि ये रेमेडी ये दिए, चंद्रमा पंचम इसलिए दिए। हाँ हाँ, एकदम आपको रिजल्ट रेमेडी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चंद्रमा से और लग्न से दोनों का समाधान अभी ये दे दिया आप। और ये जो अभी जो तुरंत रिजल्ट आपको पाना है तो आने वाला शनिवार, आज हो गया तो शनिवार वेदव्यास में जाके कुछ ना कुछ जो भी बन जाए उसके नाम पे, है ना, 10 रुपया का ही सही, कुछ भी तो करा दो आप, जो आपको समझ में। हाँ 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 हाँ, कुछ भी करा दीजिए, और वहाँ से वो जाके कर दे तो बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ, तो ये मैं 4 पॉइंट आपको बता दिया, छोटा बता दिया और ये बता दिया। अच्छा, ये सब खत्म होने के बाद ये हो गया, तो सारे मतलब आपको पहले बताया था 0 बजट का बता दिया। उसके बाद मिडिल बजट में बता दिया वो मंदिर का और स्मशान का, जो शक्ति, उसमें कोई ये बात नहीं, आपको जो भावना आ जाए, है ना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये जब भी शनि महादशा कभी घुसता है किसी का, तो कम से कम 20-21 हज़ार का जाप, उसका 10वांश हवन शनि शांति हेतु, ठीक है।
और शनिदेव का मंत्र का जाप या तो जातक खुद करे या तो पंडित ब्राह्मण के द्वारा करना, ठीक है। और जब ये अष्टम पे चलते हैं तो अष्टम का पीड़ा मृत्यु तुल्य पीड़ा इसको कहा जाता है ना। तो और शनिदेव बेडरूम में बैठे हैं, मतलब लग्न से द्वादश में बैठे हैं तो बेडरूम में बैठे हैं, तो बेडरूम मतलब क्या हो गया, वो बेडरूम में दुख देना, शनिदेव बेडरूम से आइसोलेट करना। इसीलिए तो मैं बोला था कि देखिए ये शनि महादशा खत्म होते होते फिर मतलब उनका ये सारा समस्या समाधान हो जाएगा। और अभी हो सकता है, मतलब अभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे शनि शांति यज्ञ हवन करवाना पड़ता है, ठीक है। और ये काम में थोड़ा खर्चा बनता है, ठीक है। करीब करीब कुछ नहीं होने से भी, जैसे हवन खरीद के लिए साकल्य, घी, लकड़ियाँ, पंडित का दक्षिणा, वस्त्रदान, अन्नदान और तिल का मोदक का दान, खिचड़ी का दान, इस प्रकार के कई सारे रहते हैं, है ना। और तो ये खर्चा वाला रास्ता बता दिया। नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप मतलब 500 में भी कर सकते हैं, 5000 में भी कर सकते हैं, 50,000 में भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी वो पंडित हूँ कि आपको अरे बड़ा यजमान मिल गया अब ज़्यादा कमाओ, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो ये पीपल के वृक्ष में अगर देखिए, जब भी शनि महादशा होता है तो हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई अब 100% पीपल के वृक्ष को सेवा करना, पानी थोड़ा देना सुबह सुबह इफ पॉसिबल, और हर शनिवार वहाँ जाके तिल का दिया जलाना और उसके नीचे कुछ तेल छोड़ के, ये सब शनि का रेमेडीज़ हैं, ठीक है। और आपको इस समय मतलब गरीबों के लिए भगवान शनि देव के स्तोत्र में लिखा गया है, ठीक है। तो शूद्राणाम तो विशेषेण कर्तव्यम मादरात, ऐसा बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं, दुखियारी हैं, कष्ट में हैं, जो आपसे नीचे जात के हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेवा और सहायता कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो उसमें शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये पैसा तो कमा रही है, लेकिन 1/10 100 रुपया में 10% निकाल के गरीबों के या जो नीचे के जो तबके के हैं उनका सहायता में लगा रहा है। तो फिर शनिदेव और कोई पीड़ा नहीं देते। हाँ, नहीं, आप कुछ भी करते हैं ना माताजी ऐसा है ना, आप कुछ भी करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन मैं क्या बोला, संकल्प सहित कि इस दशा का, इस पीड़ा का निवारण हेतु और अशुभ फल निवारणार्थम शुभ फल प्राप्त्यार्थम ये मैं इस ब्राह्मण, इस गोत्र, इस अमुक नामधारी ब्राह्मण को, इस गोत्र के ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे रहा हूँ। वो ब्राह्मण भी सहर्ष सहित न लेना है, उसको प्रसन्न करना है। या जो भी जो नीचे का जो हैं शूद्रादि जो भी हैं, उनको जब आप संकल्प करके ये मतलब पोंगल देते हो या लंगर देते हो, या उनको छाता, जूता, चप्पल, जो रिक्शा वाला है या ऑटो वाला है उसको कोई ड्रेस, नीला कलर का ड्रेस दे दिया, इस प्रकार का ये सारे शनि का रेमेडीज़ है। अब ये आपको समझ लेना है और शनि महादशा में ये देते रहना है हमेशा, रेगुलर। ये 19 साल तक कभी जब भी आपको मौका मिले, कहीं गए हो, ये देते रहिए। फिर शनि बाबा का देखिए, आपको जिंदगी में कभी दुख मिलेगा ही नहीं, मैं देखा हूँ, ठीक है। हाँ जी। और शनिदेव आपको सिखाते हैं, गुरु हैं, है ना। तो ये करा लीजिए। फिर मैं, और अभी तो तुरंत ये 2 रेमेडी तो फ्री में कराया जा सकता है। तो ये हाँ। और उनका थोड़ा गोत्र लिखा दीजिए थोड़ा सा, मैं उनके लिए भी कुछ हवन न, आपका कौशल है ना। हाँ ठीक है। ये आप ऐसा करना, मेरे को अगर मैं फ़ोन नहीं उठा सकूं तो SMS कर दीजिएगा। दोनों गोत्र अच्छा, ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो अभी ढैया का प्रॉब्लम चल रहा है, ढैया खत्म होते होते शनिदेव कुंभ राशि में घुसेंगे तो देखिएगा फिर सामान्य हो जाएगा आप लोग। लेकिन उसके लिए पहल करो, मतलब पहल करना है ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप। देखिए मैं आपको एक उस दिन भी बता रहा था, आज भी एक सीक्रेट बता रहा हूँ। देखिए इसमें आप प्लीज़ मेरे को अन्यथा ना लें,
ना मैं आपका आपका दामाद का पक्ष में हूँ, ना आपका बेटी का पक्ष में हूँ। सबसे पहले हाँ, हाँ, हाँ। जी, 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 जी। देखिए, विवाह के बाद ना विवाह के बाद नवमांस कुंडली को भी देखना पड़ता है, और मतलब 4 कुंडली एक साथ को आप जब सेट करके बैठते हैं, मैं सेट करके जब बैठा तो समझ में आ गया कि देखिए बिटिया का जो एनर्जी है, या जो कुंडली है, या जो ग्रह दशा है, वो उसका पति को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, माने लड़की के दोष के कारण लड़का मनांतर और मतलब वैमनस्यता, या जिसको बोलते हैं लगाव भाव से कमी। जब आप ये एकदम लिख लो आप, मैं जो कह रहा हूं कि अगर लड़की का ग्रह शांति हवन करा देते हैं, और ये जो दो ग्रह उसका जो पति के स्पाउस हाउस को ऊपर जो मतलब क्रूर दृष्टि दे रहे हैं ना, ये दो शांति हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ चमत्कार होगा कि आपका दामाद आपका बेटी को छोड़ के कहीं भागेगा ही नहीं, वो पीछे पीछे ही घूमेगा। वो आकर्षण शक्ति आ जाएगा, अभी विकर्षण शक्ति हो रहा है, विच्छेद शक्ति बढ़ रहा है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं मेरा 35 साल का प्रैक्टिस छोड़ दूंगा और पूरा ज्योतिषी विज्ञान बंद कर दूंगा। मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा। आप ग्रह शांति हवन करा के देखो, एक्सपीरियंस के साथ, 35 ईयर एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं आपको कि ये पॉसिबल है और है। ग्रह शांति यज्ञ हवन पे वो दम है, ठीक है। बट वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अच्छे पंडित, शुद्ध पंडित के द्वारा आप अगर कराते हो, और ये 6 महीना के अंदर आप रिजल्ट देख लोगे, ठीक है। इसलिए नेगेटिव ना हो, दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक।